भीमा को बहुत दिनों से बुखार था। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो भीमा ने खीरे खरबूजे ठेले पर लगाए और बेचने के लिए बाजार जाने लगा। सुनो जी, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। तेज धूप और गर्मी में कैसे बाजार में घूमोगे? मालती, बड़ी मुश्किल से उधार पर नरेश सब्जी वाले से खीरे और खरबूजे लेकर आया हूं। आज निर्जला एकादशी का दिन है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से थोड़ी कमाई हो गई तो किराए के पैसे निकल आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूं। तू शाम की पूजा की तैयारी रखना, मैं पूजा का सामान खरीदता हुआ आऊंगा। ठीक है जी, ध्यान से जाना। भीमा खीरे खरबूजे का ठेला लेकर बाजार में निकल पड़ा। भीमा और मालती हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे। उन्हें भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था। वे उनकी सच्चे मन से पूजा करते थे। मालती को चिंता थी कि भीमा की तबीयत ठीक नहीं है और उसने निर्जला एकादशी व्रत भी रखा हुआ है। मालती लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करती है, प्रभु, मैं जानती हूँ आप बहुत दयालु हैं। आप हमेशा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। आज निर्जला एकादशी का पावन दिन है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हम पर अपनी कृपा रखना प्रभु, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मालती भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उधर भीमा खरबूजे खीरे बेचने के लिए गली गली घूम रहा था। कहते हैं भगवान भी अपने उसी भक्त की सदैव परीक्षा लेते हैं जो भक्त निस्वार्थ भावना से उनकी भक्ति करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आज निर्जला एकादशी के पावन दिन पर बैकुंठ से पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने के लिए उतर आए। उनकी नजर भीमा पर पड़ी। भीमा तेज धूप में भूखा प्यासा अपना ठेला लेकर घूम रहा था। जब वो एक जगह थककर बैठ गए तभी लक्ष्मी नारायण वृद्ध दंपति के रूप में उसके पास पहुंचे। अभी तक कुछ भी बिक्री नहीं हुई है और गर्मी बढ़ती जा रही है। लगता है शाम तक का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम करता हूँ, फिर शाम को फल बेचूंगा। अभी तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। अब बेटा, आज निर्जला एकादशी का दिन है। आज फलदान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हम लक्ष्मी नारायण के नाम पर मंदिर में दान करने के लिए कुछ फल लेने घर से निकले थे, पर मैं पैसे घर पर ही भूल आया। अब हम सारे बाजार में घूम लिए, पर हमें उधार पर बिना पैसों के कोई भी फल देने को तैयार नहीं है बेटा। हमारा घर दूर है, इसलिए आने जाने में ही समय लग जाएगा। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम फिर से जाकर पैसे ला सकें। अगर तुम हमारी मदद कर दो और हमें ये सारे खीरे और खरबूजे दे दो तो हम तुम्हें शाम को उनके सारे पैसे दे जाएंगे। बेटा, अगर तुमने भी मना कर दिया तो हमारा निर्जला एकादशी व्रत अधूरा रह जाएगा। उन वृद्ध दंपति की बात सुनकर भीमा कुछ देर सोचने लगा कि बिना पैसों के सारे ठेले के फल किन्हीं अनजान को कैसे दे दे, पर लक्ष्मी नारायण के प्रसाद के लिए वह उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए भीमा ने उन्हें खीरे और खरबूजे देने का फैसला किया और उन्हें बोरे में भर दिया। अब ये लीजिए, मैंने सारे फल इस बोरे में भर दिए हैं। आप इन्हें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बांटने के लिए ले जाइए। कोई बात नहीं, पैसों की कोई बात नहीं। आप जीते रहो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज निर्जला एकादशी पर हमारी मदद करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न किया है। देखना, वो तुम पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। हम शाम को तुम्हें पैसे दे जाएंगे। अपना घर बता दो बेटा। भीमा वृद्ध दंपति को घर का पता दे देता है। अब सारे फल तो भीमा ने उन्हें दे दिए, तो वह बाजार में क्या ही करता। भीमा घर लौट आया, पर जब मालती को सारी बात पता चली तो वो थोड़ा चिंता में आ गई। तुमने ऐसे कैसे किसी अनजान को सारे खीरे और खरबूजे दे दिए? हमारे घर में तो आज खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, ऊपर से तुमने उधार के पैसे भी चुकाने हैं। ये खीरे और खरबूजे के पैसे अगर वो लोग हमें नहीं दे गए तो तुम कहाँ से पैसे लाओगे? कितने दिन से तो तुम बीमार चल रहे थे। पता नहीं प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। मालती, चिंता मत कर। उन्होंने बोला है कि शाम को वो पैसे दे देंगे। तूने पूजा की तैयारी कर ली? हाँ, तैयारी तो कर ली, पर पूजा में रखने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है। हमें ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी होगी। हाँ, सारे खीरे और खरबूजे तो मैंने उन्हें दे दिए। अगर उसी में से थोड़े बचे होते तो हम पूजा में वही रख लेते। अब चल, कोई बात नहीं, जैसी लक्ष्मी नारायण की इच्छा। भीमा और मालती लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगते हैं। वे दोनों लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप कर रहे थे
तभी अचानक उनके द्वार पर दस्तक हुई। भीमा ने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध दंपति खड़े हुए थे। अब बेटा, तुम्हारा घर पूछते हुए आए थे। हाँ बेटा, सुबह तुमने हमारी मदद की, हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे दिए हुए खीरे और खरबूजे हमने मंदिर में सभी को बांट दिए। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। तुम्हारे जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति इस दुनिया में भला कहाँ ही मिलते हैं। बेटा, सुबह के कितने पैसे थे, हमें बता दो। अरे आप अंदर तो आइए। मालती, देखो कौन आया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही है। भीमा उन बूढ़े दंपति को अंदर ले जाता है। आज निर्जला एकादशी के व्रत पर आप हमारे घर पधारे हैं। आप हमारे लिए बड़े बुजुर्ग हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हैं। आप हमारे अतिथि हैं। हम तो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे थे। कहते हैं बड़े बुजुर्गों में भी भगवान का वास होता है। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्ग हैं नहीं, इसलिए आज हम आपके चरण धोना चाहते हैं। हाँ मालती, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जाओ, थाल में जल ले आओ। मालती थाल में जल लेकर आती है। भीमा और मालती दोनों मिलकर उन बूढ़े दंपति के चरण धोते हैं। उसके पश्चात उनकी पूजा आरती करते हैं। उनके लिए तो वो उस दिन भगवान का स्वरूप थे। लक्ष्मी नारायण उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। लक्ष्मी नारायण के प्रकट होते ही भीमा के घर में एक प्रकाश फैल जाता है। उनके घर में धन धान्य का ढेर लग जाता है। भीमा, मालती, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे भीमा, और तुम हमारी परीक्षा में सफल रहे। तुमने हमारा निर्जला एकादशी व्रत रखा और निस्वार्थ भावना से हमारी मदद की, इसलिए अब तुम्हारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। अब तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। भीमा, मालती, हमारे आशीर्वाद से अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। भीमा और मालती की आंखों में खुशी के आंसू थे। निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण उनके घर में पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी नारायण की कृपा से भीमा और मालती की जिंदगी खुशियों से भर गई। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई।
जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।